दिल से शुक्रिया। आज हमारी सरकार ने नया एग्रीकल्चर जो बजट दिया था उसमें टूरिज्म को उनने इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। तो मेरी मुख्यमंत्री से विनती रहेगी कि एग्रीकल्चर को भी क्यों ना स्टेटस दे दिया जाए इंडस्ट्री का। आज इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे देंगे तो उससे हमारी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसको एक नए रूप में आप देखो कि आज प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ना आप नकार सकते ना मैं नकार सकता। और पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की दर जो है पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज हमें अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? आज बांग्लादेश की इकोनॉमी हमारे से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो क्यों कर रही है? किसी ने आज सोचा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में चल रही है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। क्यों नहीं हम इसके लिए सोच रहे हैं? क्यों नहीं हमारी केंद्र सरकार सोच रही? क्यों नहीं हमारी राज्य सरकार सोच रही है? जब आप बात करते हो कि भाई आप और हम मिलके इस प्रदेश का डेवलपमेंट की बात करते तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने टफ पे तो स्कीम दे दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आगे गारमेंट इंडस्ट्री को आपने क्या दिया? आज राजस्थान में जयपुर की गारमेंट इंडस्ट्री है। हम बात करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा कैसे मिलेगा। गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जिसमें 50 आदमी का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, 100 आदमी का हो सकता है, एंड इट कैन गो अप टिल 10,000 पीपल। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज राजस्थान में जयपुर में कोई भी आदमी, चाहे आपका राज्य का समय हो चाहे हमारे राज्य का समय हो, कोई भी आदमी एमएसएमई की इंडस्ट्री जयपुर शहर में नहीं लगा सकता है। ये क्रूड फैक्ट है जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय को भी समझना पड़ेगा, इधर से आने वाले सदस्यों को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूं, मेरे को पता है इंडस्ट्री चलेगी कैसे। द प्राइजेस ऑफ लैंड इतनी महंगी हैं कि हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते। आज जो बात करी उनने वो सही बात करी कि हम लैंड बेचने के लिए रीको बना रखा है, या रीको बना रखा है हमने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बना रखा है। वी हैव टू चेंज दिस पॉलिसी ऑफ जो हम ई बिडिंग से अपना काम कर रहे हैं। जब तक आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड है, चाहे आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दो चाहे SC ST को दो, सम काइंड ऑफ लैंड हैज टू बी रिजर्व फॉर द एंटरप्रेन्योर। जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। आप यदि उसको वो लैंड देते हैं, अलॉट करते हैं, 2 साल में इंडस्ट्री नहीं लगाता विदाउट एनी रीजन, प्लीज कैंसिल द लैंड। वी आर नॉट ओनली अ लैंड बैंक इंडस्ट्री, वी हैव टू प्रमोट इंडस्ट्री, देन ओनली वी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेशन ही नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे जितने लैंड बैंक्स हैं सब लोगों ने लेके रख रखे हैं एंड दे आर एक्टिंग एज रियल एस्टेट एजेंट्स, और हमारी रीको उसको कैंसिल नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक क्लाउड। सब तरह का क्लाउड इसके अंदर इन्वॉल्व है। सच्ची बात तो ये है, बट सच हमें सुनना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। मेरा इसमें कहना है, ये बहुत अच्छा करा मुख्यमंत्री महोदय ने कि आज हमारे यहाँ बाड़मेर में रिफाइनरी हो रही, बट रिफाइनरी के लिए हम कर क्या रहे? रिफाइनरी के बाद जो उसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। व्हाट आर वी डूइंग? हमने कितनी लोगों से बात करी, कितने हमने MOU साइन करे कि वो लोग आए, हम उनको यहाँ बुलाएं और हम उनसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करें, किस तरह से दाना यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। दाना यहाँ मैन्युफैक्चर होगा तो अपने आप हमारे यहाँ प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। आज ओवर गुजरात एंड महाराष्ट्र जो ये लोग सब बात कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं जा रहा कि वाई आर दे प्रॉस्परिंग। प्रॉस्पर इसलिए कर रहे हैं कि सी रूट है, लगा हुआ है, एक्सपोर्ट हो जाता है सी रूट से। हमारे को पहले लैंड रूट से सी रूट पे जाना पड़ता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। आपके यहाँ गैस अवेलेबल थी, हाई सी बॉम्बे हाई सी से आपको गैस मिल जाती थी, सस्ती गैस मिल जाती थी, इसलिए आप लोगों ने वहां पर प्रॉस्पर कर ली इंडस्ट्री। हमारे चूरू से आने वाले विधायक बोले कि यहाँ से आप वहाँ भेज रहे हो, मिट्टी भेज रहे हो, और तो मिट्टी तो भेजनी पड़ेगी, गैस वहाँ अवेलेबल है। गैस इस साल जाके राजस्थान में आबू रोड में आई है। गैस नहीं आएगी, गैस इज द नेचुरल रिसोर्स और सबसे सस्ता फ्यूल है। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर को चाहिए लेबर,
एंटरप्रेन्योर को चाहिए सबसे सस्ता फ्यूल, सबसे सस्ती लेबर। लेबर में मानता हूं राजस्थान की जो लेबर की है, सबसे सस्ती लेबर यदि कहीं अवेलेबल है तो राजस्थान में है। इसके अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है इतनी सस्ती लेबर। सस्ती लेबर है, हमारे को ठीक क्या करना है? हमारे को ठीक करनी है हमारी थोड़ी पॉलिसीज। मैं ये कहना चाहूंगा, आज आपने फायर एनओसी का काम शुरू करा, हर इंडस्ट्री को आपने बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फरमान निकाल दिया, तुगलकी फरमान निकाल दिया कि भाई हर इंडस्ट्री को फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी। एट व्हाट कॉस्ट? 70 रुपए स्क्वायर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ फायर एनओसी। यानी जिसके पास 10,000 गज जमीन है, 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड है, उसको 7 लाख रुपए हर साल देने पड़ेंगे फॉर फायर एनओसी। क्या मजाक लगा रहे हो? ये आप सेंट्रल का फरमान, ऐसा फरमान आएगा, क्या मजाक लगा रहे हैं हम मजाक कर रहे हैं क्या? इंडस्ट्री के लिए हमारे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसको कोई समझता नहीं। इधर से आने वाले सदस्य ने एक ने भी बात नहीं करी, क्योंकि वो चीज समझ में ही नहीं आती। 7 लाख रुपए एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कम से कम 5 से 6,000 स्क्वायर मीटर लैंड चाहिए उसकी फायर की एनओसी। मैं तो यहां मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसको पढ़ें, इसमें बात करें कि किस तरह से हम इस फायर एनओसी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं फायर एनओसी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यदि ला सकते हैं तो इसी बार हम अध्यादेश लेके आए और इस फायर एनओसी की कॉस्ट कर। हमारे रीको वाले एमडी साहब यहां बैठे हैं, मैं कह रहा हूं, व्हेन यू आर चार्जिंग 10% सर्विस टैक्स, आप हर साल हमारे से 10% सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो हम ये तो देखें कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह की सर्विसेज दे रहा है। आज धौलपुर रीको इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे 3 बार ऑफिस विजिट करने के बाद भी जो सड़कों की हालत है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में सड़कें पड़ी हुई हैं। आज मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट मैं रीको इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जा सकता हूं क्योंकि रोडें इतनी खराब। किसको बोलें? किसी को समझना पड़ेगा। 3 बार 4 बार हम जाके वहां बोल चुके। एक छोटा सा आदमी स्टे ले आया, उससे आज 7 साल से रीको इंडस्ट्रियल एरिया, धौलपुर रीको इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें नहीं बन रही। हमारे को ये सब चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने 3W में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए, पूरे राजस्थान में 3W में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए। कोविड हो गया, कोविड में लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, अब आप चाहते हो हम लोगों की लैंड कैंसिल कर दें। ये कैसे कर सकते? कोविड नहीं होता, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जब से ये सरकार आई है पहली बार हुआ है, हमारे डी ग्रोथ चल रही है पूरी इकोनॉमी में। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीपल टू इन्वेस्ट? और उसमें भी फिर हम कैंसिल कर दें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उनकी लैंड कैंसिल कर दें। खुद आप देख लीजिए ना, 7 साल में जब से बीजेपी सरकार आई है क्या हाल हुआ है। जीडीपी की हालत खराब करके रख दी। आज बांग्लादेश की जीडीपी हमारे से बेटर कर रही है क्योंकि उनने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर अच्छा कर दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया। आज गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है तो बांग्लादेश है, पूरे वर्ल्ड में है, जो कभी इंडिया हुआ करता था। ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टाइम इंडिया हुआ करता था। आप बात कर रहे थे कि चाइना से इंडस्ट्री उठी तो हम यहां क्यों नहीं इंडस्ट्री लेके आए। आपके पास है क्या देने को? आपके पास है क्या देने को जो आप यहां पर आपके पास इंडस्ट्री आएगी? आपके पास इंडिया में देने को क्या है जो आपके पास इंडस्ट्री आएगी? यदि लोग जा रहे हैं तो आप देख के आइए वियतनाम में क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। आप बांग्लादेश में देख के आइए क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे को समझना पड़ेगा, सिर्फ हम एक दूसरे ऊपर कटाक्ष करते रहे उससे कुछ नहीं होगा। आज जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी, एक लेबर को क्या मिलता था? एक लेबर को मिलता था पीएफ का पैसा मिलता था। आपने क्या करा? कल ही 8.4 से उसकी इंटरेस्ट रेट आपने 8.1 कर दी। इट इज शेम ऑन यू। आज लेबर क्या करता है? लेबर को इंडस्ट्रियल क्या देता है? सिर्फ पीएफ का ही तो पैसा देता है, वही तो उसकी बचत है, उस पर भी आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दी। क्या करा आपने? बड़ी बड़ी बातें करने से, सिर्फ यह दिखाने से और चुनाव जीतने से ही काम नहीं होगा। रियल आदमी की जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। ये थोड़े दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाएगी आप लोगों के लिए। आज हमने पिछली बार, मंत्री महोदय है नहीं, मैं पिछली बार कहता हूं, हमने 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सबवेंशन में रखे थे, मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट सबवेंशन में रखे थे। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाइपलाइन हु हैव नॉट गॉट द मनी। प्लीज एंश्योर
जिनने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बिफोर द ड्यू डेट, उन लोगों को पैसा मिले। यदि आपका बजट खत्म हो गया है तो इस बार आपके पास बजट है। वी शुड एंश्योर दैट दोज इंडस्ट्रीज विच हैव बीन पुट अप बिफोर द ड्यू डेट, दे शुड गेट देयर मनी बैक। दूसरा चीज मैं कहना चाह रहा हूं, पाली से आने वाले महोदय ने बोला था कि जब कोई एंटरप्रेन्योर का परिवार में मर जाता है तो रीको हमारे से चार्ज करता है फीस, और उस फीस की अपरंपार है, कम से कम रीको के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, आपको हमारे को एंटरप्रेन्योर्स को आप निजात भी दिला सकते हो। आप लीज वाली जो लैंड है उसको खत्म करो, लीज को करो, आप हमारे से वन टाइम लीज करो और फ्री होल्ड लैंड कर दो, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको हमारे को सबसे निजात भी दिलाओ। व्हाई कांट वी डू दिस? आपको पैसा भी मिलेगा, आप हमारे से 10 साल लीज मनी चार्ज करिए, आप हमारी लैंड को फ्री होल्ड करिए, जो हमारी मर्जी आएगी हम अपनी लैंड से करेंगे। ये सब कुछ आपको रेवोल्यूशनाइज तो करना पड़ेगा ना सिस्टम को। कब तक एंटरप्रेन्योर तंग होता रहेगा? ये किसी को समझ में आनी चाहिए कि आपको फ्री होल्ड कर दीजिए लैंड, आपको पैसा मिलेगा और आपका एंटरप्रेन्योर आपसे खुश रहेगा। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं, आज सर्विस टैक्स के साथ आपने यूडी टैक्स लगा दिया। भाई इंडस्ट्रियल एरिया में यूडी टैक्स का क्या मतलब है? इको हमारे से सर्विस टैक्स ले रही है, व्हाई आर यू चार्जिंग यूडी टैक्स? व्हाट फॉर? व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग? व्हाट इज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग इन दी रीको? रीको में किस चीज का यूडी टैक्स लगेगा? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, ये यूडी टैक्स खत्म होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। व्हाई शुड वी हैव यूडी टैक्स इन द इंडस्ट्रियल एरिया? बिल्कुल खत्म होना चाहिए ये। हम क्या क्या एज एंटरप्रेन्योर हम क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या दो? बिजली आप सबसे महंगी दे रहे हो, इंडस्ट्री के ऊपर सब भार आ रहा है एग्रीकल्चर का, वो आपकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं। आप यूडी टैक्स हमारे से लेना चाहते हो, आप फायर एनओसी पे हमारे से पैसा लेना चाहते हो, आप सर्विस टैक्स हमारे से लेना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योर क्यों आएगा आपके यहां राजस्थान में? क्यों इंडस्ट्री लगाएगा राजस्थान में? ये चीज समझनी तो चाहिए कि ये या अकेली गाय बची है उसको काटते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को हमें इनवाइट करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं एंटरप्रेन्योर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडस्ट्री लगाए आपके बीच। और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का हाल है, कोई यही गवर्नमेंट का हाल नहीं है। आपके समय में यही हुआ है, और आपके समय तो और बदतर हालत थी, और बदतर हालत थी। आपके यहां तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपने तो एक नारा लगाया बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट। बीमारू स्टेट के आप एक आंकड़े नहीं दे पाए, सिर्फ यही राग रोते रहे 5 साल में कि हम तो साहब बीमारू स्टेट को नॉर्मल स्टेट कर रहे हैं। कहां से ले आए मुख्यमंत्री ये पैसा? आपको तो ये भी पता नहीं था। कई आपके एमएलए पूछ रहे थे ये पैसा खर्च कैसे होगा, ये बजट कहां से आएगा? तो समझाना पड़ा एफआरबीएम भी एक चीज है जिसमें से पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा। 90% से 100% हमारी जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करा है वो सब काम होंगे। आज इशू है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इशू है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहीं होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। आज राजस्थान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या थी? टेक्सटाइल्स थी, जेम्स एंड ज्वेलरी थी। 2 मिनट में कंक्लूड करिए। मेरे को 2 मिनट और लगेगा सर। जेम्स एंड ज्वेलरी थी, टूरिज्म थी, और हमारे पास कारपेट सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। कारपेट इंडस्ट्री को हम बढ़ावा नहीं दे पाए। जयपुर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कारपेट इंडस्ट्री थी, जेम एंड ज्वेलरी की थी। जेम एंड ज्वेलरी को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ले पाए। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने जेम एंड ज्वेलरी को इंडस्ट्री का स्टेटस लेके पहली बार दिया है। ये बड़ा स्वागत योग्य कदम। हम सबसे ज्यादा जनरेशन करेंगे एम्प्लॉयमेंट का जेम एंड ज्वेलरी से। हम कारपेट को बढ़ाएं, सबसे ज्यादा कारपेट इंडस्ट्री में आपको कुछ स्पेशल पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कारपेट इंडस्ट्री खत्म नहीं हो। आज भदोई, हमारा वुल भदोई जाता है, हम व्हाई कांट वी टैप दिस? हम भदोई के जगह राजस्थान में कारपेट इंडस्ट्री डेवलप करें, सबसे ज्यादा आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हम भदोई क्यों भेज रहे हैं अपना वुल? आप बात ये करिए, जहां पर रॉ मटेरियल है वी कैन ऑलवेज हैव द एम्प्लॉयमेंट देयर। हमारे को कुछ समझना पड़ेगा। रीको को अलग करके कि आपने एग्रीकल्चर लैंड से कन्वर्ट करा दिया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया, कन्वर्जन कॉस्ट आपने फ्री कर दी, आपने इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया।
बहुत अच्छा कदम है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब एक नई लीज ऑफ लाइफ आएगी कि आज मेरे को एमएसएमई लगाना है तो मैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में एमएसएमई लगा सकता हूं, मुझे रीको की तरफ देखने की जरूरत नहीं। बट इशू यह है कि रीको को भी समझना पड़ेगा कि एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि रीको को भी पैसा चाहिए, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, बट एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रीको का भी भला कर सकें, हम एंटरप्रेन्योर का भी भला कर सकें। और फिर विनती कर रहा हूं कि इस लीज लैंड को प्लीज इसको खत्म कर दीजिए। लीज लैंड को आप वन टाइम हमारे से लीज का पैसा ले दीजिए, इसको फ्री होल्ड लैंड कर दीजिए। फ्री होल्ड लैंड करते ही आपके 50% लिटिगेशन रीको के खत्म हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर के खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। एक चीज और कह रहा हूं, आज महाराष्ट्र ने एक नई पॉलिसी और शुरू करी है साहब कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे उतना आपको SGST में छूट मिलेगी। आज हमारे यहाँ SGST की 75% छूट मिलती है, या इंटरेस्ट सबवेंशन पे हमें मैक्सिमम 25 लाख रुपए दिया जाता है। आज महाराष्ट्र ने क्या करा है, यदि मेरा 50 लाख रुपए का बिल है तो मुझे 50 लाख की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो मैं विनती करता हूं हमारी इंडस्ट्री मंत्री जी से कि इस बारे में सोचें। ये एक नई चीज आई है, हम एक नई चीज यहां पर देंगे, उससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, हम इंडस्ट्री का काफी भला कर सकेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त काफी अच्छी स्टेज में नहीं है राजस्थान में। हमें इंडस्ट्री के लिए और काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ऊपर लगाना पड़ेगा। और जो 3W के केसेस हैं, मैं उसके बारे में एक बार कहना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा करा कि आप एक बार एमनेस्टी स्कीम लेके आ गए। एमनेस्टी स्कीम से मतलब एक मिनट में समाप्त करना होगा। एमनेस्टी स्कीम से अकेले से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी 3W की। और 3W के मेजर केसेस हैं आपके पास, आप भी उससे निजात पा जाओगे। आप उनका टाइम पीरियड बढ़ा दो, आप उनको कह दो कि भाई अभी 3 साल का आपका जो ये गैप था, आप 3 साल और दे दो उनको, और उनको कह दो, उनसे अंडरटेकिंग ले लो कि 3 साल में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा साहब कि आज इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारे को टोटल बिल्टअप एरिया चाहिए होता है 20% का। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जिनने 19.5% का बिल्टअप एरिया बना रखा है और उनको नोटिसेस मिल चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। एक बार बैठें, चीजों को सॉल्व करें, एंटरप्रेन्योर को बुलाएं, चीजों को सॉल्व करें। यही मैं चाहता हूं जिससे एंटरप्रेन्योर राजस्थान में आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।